नमस्कार, जय महाकाल, हर हर महादेव। मित्रों, आप दर्शकों में से कुछ लोगों ने यह जानना चाहा है कि महाशिवरात्रि पर महादेव शिव की पूजा में किन किन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी, जन कल्याण की बात पूछी। और मेरे इस विशेष कार्यक्रम वैभव वाणी के माध्यम से, मेरे YouTube चैनल वैभवन के माध्यम से करोड़ों दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचेगी। तो आप सभी ने, जिन लोगों ने ये प्रश्न पूछा, आप सभी का हृदय से आभार है, साधुवाद और धन्यवाद है। आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान शिव की पूजा में, खासतौर पर महाशिवरात्रि की तिथि में, आपको किन किन बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। महाशिवरात्रि भक्तों को विशेष फल देने वाला पर्व होता है। इस दिन महादेव शिव का अभिषेक करके पाया जा सकता है छप्पर पाड़ के धन, कर्जों से मुक्ति, व्यापार में प्रगति और विद्या में और जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति इत्यादि। जीवन के हर प्रकार के सुख आप इस तिथि पर महादेव शिव की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। शिवरात्रि पर व्रत और जागरण करने का विधान है। उत्तरार्ध और कामिक के मतानुसार सूर्य के अस्त समय यदि चतुर्दशी हो तो उस रात को शिवरात्रि कहा जाता है। यह अत्यंत फलदायक और शुभ होती है। आधी रात से पूर्व और आधी रात के उपरांत अगर चतुर्दशी युक्त न हो तो व्रत धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में व्रत करने से आयु और ऐश्वर्य की हानि होती है। माधव मत से ईशान संहिता में वर्णित है कि जिस तिथि में आधी रात को चतुर्दशी की प्राप्ति होती है, उसी तिथि में भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए व्रत किया जाना चाहिए। व्रत का आरंभ करने का विधान भी क्या है, यह भी समझ लीजिए। प्रातःकाल स्नान से निर्वृत्त होकर के एक वेदी पर कलश की स्थापना करके गौरी शंकर की मूर्ति या चित्र रखें। कलश को जल से भर करके रोली, मौली, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, दही, घी, शहद, कमलगट्टा, धतूरा, बिल्वपत्र, कनेर आदि आपको समर्पित करना चाहिए और भगवान शिव की आरती या स्तुति आपको पढ़नी चाहिए। रात्रि जागरण में भगवान शिव की 4 पहर की आरती का विधान हमारे शास्त्रों में बहुत ही आवश्यक माना गया है। शिव पुराण का 8 पाठ कर पाना भी बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। चेतावनी क्या है, ध्यान रखने वाली बात क्या है? भगवान शंकर पर अर्पित किया गया नैवेद्य खाना निषिद्ध माना जाता है। त्रयोदशी के दिन एक समय आहार ग्रहण करके चतुर्दशी के दिन व्रत कर सकते हैं। विशेष किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है? बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसका चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श करना चाहिए। नीलकमल भगवान शिव का प्रिय पुष्प माना गया है। अन्य फूलों में कनेर, आक, धतूरा, अपराजिता, चमेली, नागकेसर, गूलर आदि के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव की पूजा में जो फूल वर्जित हैं उनको भी जान लीजिए। वो कौन कौन से फूल हैं? वो हैं कदम्ब और केवड़ा। किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है? महाशिवरात्रि के दिन काले तिलों से स्नान करना और उनसे स्नान करके, यानी स्नान के जल में थोड़ा सा काला तिल मिला करके स्नान करना, फिर व्रत रख करके रात्रि में भगवान शिव की विधिवत आराधना करना बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। दूसरे दिन मिष्ठान आदि सहित ब्राह्मणों तथा शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों को भोजन कराने के बाद या अन्न का दान, धन, दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि का दान करने के बाद ही व्रती को, जातक को, साधक को स्वयं अन्न ग्रहण करके व्रत को खोलना चाहिए। तो इस विधि विधान के अनुसार अगर आप इस तिथि पर व्रत करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। मित्रों, पिछले साल सावन में, यूँ तो हम लोग हर साल रुद्राभिषेक करते हैं, हर साल के वीडियोस आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, लेकिन पिछले साल के वीडियो को आप दर्शकों ने बहुत पसंद किया, बहुत सराहा। बहुत सारे लोग भगवान शिव की पूजा में बिल्वपत्र के प्रयोग के बारे में नहीं जानते थे। बिल्वपत्र किस तरीके से अर्पित करना चाहिए, एक छोटी सी विधि मैंने यहाँ पे भी बताई। उस वीडियो में मैंने और मेरी धर्मपत्नी भारती ने, खासतौर पर भारती ने आप लोगों दर्शकों के लिए वो बेलपत्र चढ़ाने का तरीका मुझे याद दिलाया था कि ये भी आप बता दीजिए। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। रुद्राभिषेक मेरे चैनल में करके आप सर्च करेंगे और आपकी सुविधा के लिए वो लिंक यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है।
तो उसको जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आप कोई भी पूजा ना कर सके, कहीं ना जा सके, आप सिर्फ वो पूरा वीडियो देख लीजिए। रुद्राभिषेक के बारे में कहते हैं कि रुद्र मंत्रों का, रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का सुनना, श्रवण कर लेना ही, अपने कानों से सुन लेना, महादेव शिव की पूजा को अपने सामने होते देख लेना अपने आप में कल्याणकारी होता है। क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो तो मानस पूजन को पसंद करते हैं। आप मन में ध्यान कर लीजिए कि मैं भगवान शिव पर सोने के बेलपत्र चढ़ा रहा हूं, सोने चांदी से, रत्न आभूषण से महादेव की पूजा कर रहा हूं, आपकी पूजा वहीं हो जाती है। इसी को मानस पूजन कहते हैं, यानी अपने मन में, अपने धारणा में ही भगवान शिव की पूजा कर लेना। तो अगर आप अपने सामने इस विधान को देखेंगे और ये भाव रखेंगे मन में कि ये पूजा मैं ही कर रहा हूं, मैं ही सारी चीजें चढ़ा रहा हूं, तो आपको इस पूजा का पूरा पूरा लाभ भी मिलेगा। वेद मंत्र आप सुनेंगे, आपका कल्याण अवश्य होगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको ये छोटे छोटे उपाय, रोचक जानकारियां, आवश्यक शास्त्रीय जानकारियां बहुत पसंद आती होंगी। आप लोग इसका पालन करके इसका लाभ भी अवश्य लेंगे। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमो नारायण, हर हर महादेव, जय महाकाल।